जो मजदूरी करने गया है, साल में एक बार छठ में कोई घर आता है तो 10 दिन के लिए उसका मुंह देखते हुआ। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सुपौल के त्रिवेणीगंज में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, लोगों को दिखाया आईना। कोसी में आपके 500 बच्चे बह गए, फिर भी आप लोगों ने नीतीश कुमार को ही वोट दिया। प्रशांत किशोर। जन सुराज अभियान के तहत बिहार की पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर मधेपुरा जिले में अपनी पदयात्रा पूरी करके शनिवार को सुपौल जिले में प्रवेश किया। सुपौल जिले में पदयात्रा के पहले दिन प्रशांत किशोर ने त्रिवेणीगंज में हजारों लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में 500 रुपए की खातिर आप अपने उन 500 बच्चों का चेहरा भूल गए जिनकी कोसी में बह जाने के कारण मृत्यु हो गई। यहाँ की जनता ने फिर से उसी नीतीश कुमार की जेडीयू को वोट दिया जिसके रहते हुए आपके बच्चों की मौत हुई। उन्होंने आगे कहा कि जब जनता वोट अपनी जाति को देकर देगी तो उसे 5 साल नर्क का जीवन जीना पड़ेगा। बिहार की जनता के पास विकल्प का अभाव है और जन सुराज का मकसद है सही लोगों के सामूहिक प्रयास से समाज में सही सोच को विकसित करना। आप दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं कि कोई 2 बरस से अपना घर छोड़कर पैदल चल रहा है, पर आप ये भूल गए हो कि आपका अपना बेटा, भाई, भतीजा आपको वर्षों से छोड़कर चला गया मजदूरी करने। प्रशांत किशोर। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से सुपौल की जनता के सामने पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि आपको जब पता चला कि मैं 2 बरस से पैदल चल रहा हूं इसलिए आप मुझे देखने आ गए, पर आप ये भूल गए कि पिछले कई सालों से आपका बेटा, आपका पति, भाई आपको छोड़कर बड़े शहरों में जाकर खेत, फैक्ट्री, सड़क पर मजदूरी कर रहा है। वह 10 से 15 हजार रुपये कमाने के लिए वहां पर रोज 12 से 14 घंटे तक अपने शरीर को खपाता है ताकि आपको हर महीने 6 से 7 हजार रुपये भेज सके। पर कभी वो बीमार हो जाए तो आपको यहाँ कितनी भी छटपटाहट ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पति, बच्चे अकेले ही दर्द झेल रहे हैं। उन्होंने आगे जनसमूह से सवाल करते हुए पूछा कि ऐसी नौबत क्यों आई। उन्होंने बताया कि ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि आपने वोट मंदिर के नाम पर दिया, जाति के नाम पर दिया। आपने एक बार नहीं, आपके विधायक और सांसद का 3-3, 4-4 बार साथ दिया, पर अपने बच्चों का साथ एक बार भी नहीं दिया। उन्होंने अंत में कहा कि जब तक आप खुद को नहीं बदलते कोई आपको इस गरीबी से बाहर नहीं निकाल सकता। आप दूसरे के बच्चा को देखने आए हैं कि हम 2 बरस से अपना घर छोड़कर पैदल चल रहे हैं। आपका अपना बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस से आपको छोड़कर चला गया मजदूरी करने। जो मजदूरी करने गया है, साल में एक बार छठ में कोई घर आता है तो 10 दिन के लिए उसका मुंह देखते हो आप। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसका मुंह भी नहीं देख सकते। वो आदमी वहां हार गला रहा है, 10 घंटा 12 घंटा खेत में, फैक्ट्री में, रोड पर मजदूरी कर रहा है, पेट काटता है कि 6,000 8,000 घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए, ए भाई वोट काहे दिए थे? कहता है मोदी जी मंदिर बनवाए इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, गौवा में 500 रुपया बटा इसलिए दे दिए, मुर्गा भात खा कर दे दिए। तो तुम नहीं भोगोगे भैया तो कौन भोगेगा? जब आपको अपने चिंता ही नहीं है, अपने बच्चे की चिंता नहीं, अपने पति का चिंता नहीं, अपने गरीबी से परेशान हो उसका चिंता नहीं, तो आपका मदद कौन करेगा? लोग कह रहा है कि बिहार में विकल्प नहीं है। ए भैया आप आए हैं, आप एगो दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हमसे पहले लोग खड़ा होके कहा है प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत कीजिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए। इसी कोसी में आपके बच्चे 500 बच्चे बह गए, उनकी मृत्यु हो गई। उसी नीतीश कुमार को, उसी जदयू को आप वोट देते हैं और आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। अरे जिसको अपने बच्चों का दर्द नहीं है वो प्रशांत किशोर के पैदल चलने से मानेगा। हम 2 बरिस चलें कि 20 बरिस चल दें,
आप सुधरने वाले नहीं हो। 5 वर्ष बैठ के आप रोते हैं, ए भैया नाली नहीं है, गली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है। अब फिर वोट होगा तो उसी नेता को जाकर फिर वोट देगा। आपका विधायक कई बार से जीत रहा, जब परेशान हो जाते हैं पूछते हैं, लोग कहता है भैया विधायक 4 बार से। अरे भाई सांसद कई बार से जीत रहा है, तो सांसद 3 बार से, उससे पहले उनके बाबूजी 4 बार। सुपौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए रईस राजन की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।